दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। वोटिंग लगातार चल रही है, अलग अलग जगह से खबर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच 2 से 3 ऐसी धमाकेदार वीडियो आई हैं जो बीजेपी को बेचैन कर सकती हैं। ये इसीलिए क्योंकि जिस बेचैनी और जिस घबराहट की चिंता को दूर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी और अखिलेश यादव ने जो आशंका जताई थी वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि अखिलेश यादव ने भविष्यवाणी की थी कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम और खासकर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रही वोटिंग के परिणाम आने के फौरन बाद ही बाबा की कुर्सी छिन सकती है। क्या यही बात है कि अलग अलग इलाकों में, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, पुलिस और प्रशासन को सख्ती से न केवल तैनात किया गया बल्कि पुलिस के जरिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए वो काम कराया जा रहा है जो काम उनके दायरे में आता ही नहीं है। और इसी के साथ आज जो मैं वीडियो दिखाऊंगा वो बताएगा कि कैसे लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अखिलेश यादव 2022 से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर इसलिए क्योंकि सबको पता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की एक तरफा लहर थी, सबको पता थी। लेकिन उसके बाद अचानक से ऐलान होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी की बन गई और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव आयोग पहुंचते हैं, लेकिन इन सब के बीच देखते ही देखते 3 से 4, 5, 6, 7, 8 महीने बीत जाते हैं और तब चुनाव आयोग कहता है लाओ सबूत पहुंचाओ। सबूत के तौर पर 1 लाख से ज्यादा वोटर्स की उन्होंने हस्ताक्षर वाली एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन अब देखिए, उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि इस बार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना है और देखिए उसका असर दिख रहा है। पहले खबर देखिएगा। इसमें आपको जो ये जा रहे हैं, जाते बैरिकेडिंग के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं है बल्कि हाजी रिजवान है। कुंदरकी सीट है मुरादाबाद की, वहां से ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, एक महिला सिपाही आपको नजर आ रही होंगी, इनके हाथ में एक कार्ड है। दरअसल ये कार्ड क्या है मालूम है? ये वहां मौजूद जो वोटर्स हैं, जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं, उन्हें पहले इस बैरिकेडिंग पर रोका जा रहा है और दावा किया गया इस बैरिकेडिंग पर रोककर ये पुलिस वाले उनके वोटर आईडी कार्ड को चेक कर रहे हैं। जानते हैं, नियम के मुताबिक पुलिस का काम, जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, उनका काम है कोई बवाला ना हो, कोई हंगामा ना हो, कोई ईवीएम लूट कर ना ले जाए, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, सुचारू रूप से वोटिंग होती रहे, ये काम है। हिम्मत नहीं है ये किसी भी वोटर से उसका वोटर आईडी कार्ड मांगकर उसका चेहरे का मिलान या नाम का मिलान करते नजर आए। ये काम पुलिस का नहीं होता। लेकिन पिछले काफी वक्त से ये आरोप लगते रहे और अब तो वीडियो भी सामने आई, एक नहीं है कई दिखाऊंगा, कैसे यहां पर पुलिस वाले वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लग जाएगा जिस वोटर का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है वो बीजेपी को वोट कास्ट कर रहा है, समाजवादी पार्टी का कैसे पता? आपको बता दूं, एलआईयू यूं ही काम नहीं करती। ये सब बातें बड़ी लुभाने वाली होती हैं, उलझाने वाली होती हैं, लेकिन ये खुली तौर पर सबको पता होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो अधिकारी हैं उनको पता होता है कि ये वाली बस्ती, किसी भी इलाके, किसी भी शहर, किसी भी गांव की ये वाली जो बस्ती है, ये किस पार्टी को समर्थन करती है, ये किस पार्टी को समर्थन करती है। इसलिए खास तौर पर यह दावा किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उन्हें वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। तो आप ये कहेंगे सुरक्षा के लिहाज से अगर पुलिस वाले ने चेक कर लिया, गलत किया, पहले तो ये नियम विरुद्ध है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मंशा क्या रहती है? मंशा ये होती है कि जब इस तरीके से व्यवधान डाला जाता है, क्योंकि यही प्रक्रिया अंदर जाकर वहां अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी करेंगे, इससे वोटिंग जो परसेंटेज है टाइमिंग का वो धीमा पड़ जाता है और इसका भी असर पड़ता है कि वोट कास्ट जो होता है वो शाम 5 बजे तक ही वोट कास्ट होता है और उसके बाद वही लोग वोट कास्ट कर पाते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। तो इससे रफ्तार धीमी हो सकती है। खैर, इस पर हाजी रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले थोड़ा उन्हें सुन लीजिए। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालना है। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। तो हाजी रिजवान का साफ तौर पर आरोप है कि 250 एजेंट हमारे कुंदरी के इलाके में बनने नहीं दिए।
एजेंट की ज़रूरत क्यों होती है, बूथ एजेंट की बता दें कि अगर कोई वोटर देखता है कि ये तो सपा के हैं, चलो ये बीजेपी के, जो बीजेपी का वोटर होगा वो अपने ही पोलिंग बूथ वाले एजेंट के पास जाएगा, वहाँ से पर्ची लेगा और वोट कास्ट करके आएगा। ये सहूलियत के लिए होता है, लेकिन खास तौर पर यह सहूलियत समाजवादी पार्टी के वोटर्स को नहीं मिल पाई है। ये आरोप हाजी रिजवान का है। इन्होंने ये भी बताया कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, इसके कई सबूत पहले भी अखिलेश यादव दे चुके हैं। ये भी बताया कि कई जगह पुलिस वालों ने लौटा दिया वोटर्स को कि 10 बजे के बाद आना, और वो पर्चियां भी चेक कर रहे हैं। चलिए एक जगह की दिखाई, अब कुंदरकी में एक और जगह की देखिए क्या कह रहे लोग। क्यों आए आप? साईं खान कह रहे हैं इस पर्ची से वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। ये मैं और वोट डालने वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो मना कर रही है। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया है उनसे, और एजेंट मना कराया, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं, फर्जी और एक नेता आए हैं भाजपा। हाँ, मैंने ये भी बोला, ये उधर से सामने एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोली काय का बटन दबाया। जो अंदर है कौन है वो, जो पता नहीं प्रभारी है या क्या है, उनका मैं वोट डाला है, अंदर ईवीएम पे खुद गई थी वो देखने, बोले आपने साइकिल का बटन दबाया है। मुझसे बोला ये चीज वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, सब पब्लिक लौट जा रही है वापस लाइन में से। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत। हाँ, जिसे पर्ची दी जा रही है छोटी वाली, उसका वोट पड़ रहा है खाली बस, और किसी को वोट नहीं पड़ रहा। कहाँ दे रहे? बताओ, उन्हें ईवीएम तलक की देखने के अलाव है, जो बटन दबा रहे हैं उसे जाके देख रहे हैं, आ जाके लोग। वो कहाँ मिल रही है छोटी पर्ची? देखो जो छोटी पर्ची, छोटी बोले छोटी पर्ची लेके आओ, वही मिल रही है। वो कौन दे रहा? वो नेता वही दे रहे, जो भी जानने नहीं दे रहे कोई वोट। एजेंट आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाले? ये आइडिया नहीं डाला, मना कर रहे हैं जी, लौटा दिया पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने लौटा दिया। तो सुना, तो इसमें साफ तौर पर ये लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, और देखिए अब दाढ़ी टोपी इनसे पहचान ही लेंगे कौन से समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो इनको रोका जा रहा है। इस तरह का आरोप है कि हमें वोट कास्ट करने नहीं दिया और पर्ची फर्जी बताकर हमें वापस किया जा रहा। अब दो अपील है यहां पर। पहली अपील तो यह कि अगर इनके पास वाकई पर्चियां फर्जी हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए कि इनके पास फर्जी पर्चियां आई कहां से, पूछताछ करिए, और अगर ये आरोपी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हो और दोषी साबित होते जेल में ठूसिए। वरना जिस अधिकारी ने इन्हें इनकी पर्चियों को फर्जी बताकर, सही पर्चियों को फर्जी बताकर वोट डालने से रोका है, उसके खिलाफ देशद्रोह, मैं बिल्कुल डिमांड कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश तब मजबूत होता है, वहां का लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब वहां पर वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। लेकिन ऐसे अधिकारी कैसे उनको वोट कास्ट करने से रोक रहे हैं, असली पर्चियों को फर्जी पर्चियां बता रहे हैं, ये कार्रवाई उन अधिकारियों पर होनी चाहिए, और वाकई फर्जी पर्चियां तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। खैर, अगली वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इसमें मैंने कहा ना, रंग देखकर धर्म पहचानने वाले इनको पहचान गए होंगे, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, इन्हें देखकर आप पहचान गए होंगे, पुलिस की तादाद है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया कि कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ समेत तमाम उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा सत्ता जुल्म कर रही है और पुलिस के माध्यम से वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। यह दावा समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से किया गया। अब एक और वीडियो देखिए वहां पर। तो ये दावा किया गया, एक सचिन गुप्ता है, उनकी तरफ से बताया गया है कि कानपुर के सीसामऊ का वीडियो है जहां पर आईडी प्रूफ चेक कर रही थी पुलिस। लेकिन पिछले कुछ चुनावों को देख चुके हैं मुस्लिम समाज के लोग भी, और वहां के पूरी देश की जनता देख रही है, तो वो अपने अधिकार को समझ गई है। तो अधिकार के तहत उन्होंने पुलिस वालों से सवाल कर लिया कि भाई ये बता दो, आपको अधिकार किसने दिया कि आप हमारा वोटर आईडी कार्ड चेक करेंगे। दरोगा जी का चेहरा देखिए, भक सफेद पड़ गया कि क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि नियम है ही नहीं। इस हिसाब से तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दरोगा जी के खिलाफ। लेकिन फिलहाल ये समझ गए कि जनता जागरूक हो रही है, तो शांत पड़ गए, चेहरा बेचारे इधर उधर दाएं बाएं देखते हुए नजर आए। चलिए अगली एक और खबर है जो सीसामऊ से निकली है। मैंने कहा ना, अब इनको भी देखकर पहचान लिए, मोहतरमा इतनी सारी हैं, आप पहचान सकते हैं ये किस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो खास तौर पर यह आरोप है कि मुस्लिम समाज की जो बस्ती के जो इलाके हैं वहां पर वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। पुलिस आईडी चेक कर रही है, व्यवधान पैदा कर रही है, और ये आरोप लगातार लग रहा है। इन्होंने भी इस बात का दावा किया कि हाँ भाई ये हो रहा है। अनीस राजा, उन्होंने कहा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के वार्ड नंबर 71 में हमीम कॉलेज पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। चलिए एक और खबर मैं दिखाने जा रहा हूं, यह है मीरापुर से। मीरापुर खैर फिलहाल बीजेपी नहीं, आरएलडी के प्रत्याशी हुआ मैदान में। देखे वोट नहीं देने दे रहे,
बिल्कुल भी ठंडा चार्ज कर रहे, भाई की तरफ से बात कर रहे। ये देखिए गांव किशनपुर में। अब ये यहाँ पर जो वीडियो बना रहा है उस आदमी ने भी बताया, जो शख्स जो भी बच्चा जो लड़का बना रहा है वीडियो, उसने बताया साफ साफ कि हाँ वोट कास्ट करने से हमें रोका जा रहा है, पुलिस वोट कास्ट करने नहीं दे रही है। पंकज मलिक है एमएलए, उन्होंने कहा ये मीरापुर विधानसभा से ग्राम सीकरी की वीडियो है जहां पुलिस प्रशासन तानाशाही दिखाकर लोगों को वापस भेज रहा है, वोट डालने नहीं दे रहा। लोकतंत्र में ये कब से इजाजत मिली कि वोट डालने आने वालों की आईडी पुलिस चेक करेगी? यानी एक दो जगह की अगर घटना होती कि पुलिस आईडी चेक कर रही तो मान लिया जाता, अलग अलग जगह इसी तरह की खबरें निकल कर आई। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग अभी कहां है, कैसा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। फिलहाल ये सब चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक डर तो है कि उपचुनाव में कहीं हाथ मलते ना रह जाए। नमस्कार।